everyone, good morning. Welcome back to my channel Myths Life. So as you know that we are in अंडमान and आज है हमारा ट्रिप का डे 2 और यहाँ का मौसम काफ़ी ख़राब है. मैं आपको दिखाती हूँ. तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है. इनफैक्ट शायद रेनी सीज़न ही स्टार्ट हो गया है. बट हमें आना था अभी और हमारे पास अभी यही टाइम था. तो आज हमारा बुक था स्कूबा डाइविंग. बट स्कूबा डाइविंग का क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था, सुबह से बारिश हो रही थी, तो जो हमारे इंस्ट्रक्टर है उन्होंने हमें कॉल करके कहा था कि आप आज मत आओ. तो आज शायद पॉसिबल नहीं हो. बट लकीली अभी मौसम थोड़ा सा बेटर होता हुआ दिख रहा है और कुछ जो पहले के बैचेस थे उनके पिक्चर्स और वीडियोस बहुत क्लियर आए हैं. उन्होंने स्कूबा डाइविंग स्टार्ट कर दी है. तो हमें उन्होंने बोला कि आप फटाफट आ जाओ, आज हो जाएगा क्योंकि यहाँ मौसम का कोई भरोसा नहीं. आज बेटर है, कल शायद नहीं हो. तो हम लोग भी वही करने वाले हैं. अभी हम निकलने वाले हैं और आपको अपना पहला लाइफ का स्कूबा डाइविंग एक्सपीरियंस हमारे साथ करवाने वाले हैं. होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. हम बहुत नर्वस भी हैं और थोड़े से एक्साइटेड भी हैं. तो जो हमारी तरह काफ़ी नर्वस रहते हैं उनको भी ये पता चल जाएगा कि कैसा होता है स्कूबा डाइविंग का एक्सपीरियंस हमारे इंडिया में. और आई थिंक कुछ जो स्कूबा डाइविंग पॉइंट्स है इंडिया में, ये वन ऑफ द बेस्ट है अंडमान्स में. तो आज आपको एक्सपीरियंस कराएंगे उसी चीज़ का. तो चलिए हमारे साथ स्कूबा डाइविंग का एक्सपीरियंस करने के लिए. तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने कैब का आने के लिए, जो कि हमें पिक एंड ड्रॉप में मिला है हमारे बोट राइड के साथ. और हम लोग रह रहे हैं विजयनगर बीच में, जो कि हमारे जो स्कूबा डाइविंग का पॉइंट है गोविंद नगर में, वो उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है. तो लगभग 10-15 मिनट की राइड में ही हम पहुंच जाएंगे क्योंकि ये आइलैंड बहुत ही छोटा सा है. मीनवाइल मैं अपने हस्बैंड को पूछ रही थी कि हाउ एक्साइटेड ही इज़, but I don't think he seems interested in talking because he is saving his energy for the dive. So let it be. तो हम नज़ारे लेते हुए सुबह सुबह, मौसम भी बहुत अच्छा है और यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे ना आपको ऐसे फूड पॉइंट्स भी मिल जाएंगे खाना खाने के लिए, जिनमें कि अमेजिंग खाना मिलता है. तो आके इनको एक्सप्लोर हम ज़रूर करेंगे. और बातें करते करते चलिए हम लोग अपने स्कूबा डाइविंग सेंटर तक पहुँच चुके हैं. आगे चल के देखते हैं क्या होता है. COVID was in last year, April, I heard. You heard? COVID, no problem. It's about past 6 months. So one more clause is there. Like, have you been like into ventilator or something? No. It was Asymptomatic. no. I was diagnosed with COVID positive, but it was that Omicron one. I mean, in April actually. So it was not that lungs or anything. Yes, yes. No. Last year. स्कूबा डाइविंग सेंटर पहुंच के आपको सबसे पहले जो करना होता है, एक फॉर्म भरना पड़ता है, मेडिकल डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसमें 6 महीने से लेके 1 साल तक आपको कोविड हुआ है कि नहीं और आपको कोई और सीवियर हेल्थ इश्यूज़ है कि नहीं या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है कि नहीं, वो आपको मेंशन करना पड़ता है. ये एक मैंडेटरी प्रोसेस होता है जो आपको करना होता है. Here we're gonna give you the wetsuits which need to be worn on top of your innerwears. We do have changing room over here, so you need to get the wetsuit on. This wetsuit need to be worn on top of your innerwears. Okay, zip comes at the back for you. Okay, and very important thing, like there's a golden rule in scuba which says that you never hold your breath. Here our scuba diving instructor is explaining all the necessary guidelines that we need to follow while diving and the hand signals that we will use for communicating in case we face any discomfort underwater, as hand signals are the only way to express yourself underwater. Signals, yeah? So this is a question and answer. I'm going to ask you questions. Are you okay? You need to respond as back, yes, I'm okay.
No, this is not Govindnagar beach. Not Nemo. It's ocean type का beach. जैसे ही आप अपने स्कूबा डाइविंग सूट को पहन के तैयार होंगे अपने डाइव के लिए, उससे पहले आपको एक छोटा सा ट्रेनिंग करवाया जाएगा जो कि आधे घंटे से 45 मिनट का हो सकता है, जिसमें आपको हैंड सिग्नल्स एंड आपके स्कूबा डाइविंग गियर को कैसे आपको अंडर वाटर हैंडल करना है। अगर आपके माउथ पीस में पानी चला गया या आपके नोज़ में पानी जा रहा है तो उसको कैसे आपको इजेक्ट करना है उस पानी को, वो सिखाया जाएगा। और आपके अगर कानों में ड्यू टू द अंडर वाटर प्रेशर जो बिल्ड होता है, कानों में एक थोड़ा सा पेन होता है, उस चीज़ को आपको कैसे इक्वलाइज करना है, उस चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे अच्छे से ट्रेनिंग करवाई जाएगी, ताकि आपको पानी के अंदर जाके आप अपने डाइविंग एक्सपीरियंस को पूरी तरह से एंजॉय कर पाए। और उसके बाद जब आप रेडी हो जाएंगे तो आपका एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा कि आप हैंड सिग्नल्स को प्रॉपरली फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं। जैसे ही आप तैयार होंगे उसके बाद वो आपको बोट से ले जाके, क्योंकि हमने बोट डाइव बुक की थी, तो बोट से ले जाके आपको डाइव करवाएंगे। Say hi. Say hi. First moment when I saw the sea corals and the visuals inside the sea, I was awestruck. I could not believe what I saw. ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो एक बार तो ज़रूर करना चाहिए। सी के अंदर एक अलग ही दुनिया है जो इतनी कलरफुल और खूबसूरत और इतनी ज़्यादा मेस्मराइज कर देगी आपको कि आप सारा डर और नर्वसनेस भूल जाएंगे। मैं इतने सारे सी क्रिएचर्स और कोरल्स फिशेस एग्जिस्ट करते हैं ये देखकर हैरान हूँ, और सब एक दूसरे से इतने अलग और बेहद खूबसूरत। रियली नेचर इज़ सो फ्लॉलेस, स्टनिंगली ब्यूटीफुल एंड कैन टेक यू
by surprise. The more you go deeper, the temperature drops and the water pressure rises, but the equalizing techniques will help you stay calm. I realized how my yoga practices and fitness helped me to stay calm and breathe nicely in a controlled way. Because if you breathe heavily or fast, your oxygen will be consumed faster, जो काफ़ी लोगों के साथ होता है. But don't worry, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है. Trust your instructor, they are experts and have backups with them. The calmer you are, the longer you can stay inside the water. ये जो आप ग्रे एंड वाइट में जो फिशेस देख रहे हैं, दीज आर अ स्पीशीज़ ऑफ बिग आइड स्नैपर फिश. ये आपको सी में बहुत सारे दिखेंगे, लेकिन ये जो ऑरेंज कलर की छोटी छोटी फिशेस क्यूट सी आप देख रहे हैं, इनका नाम है नीमो. तो इनकी साइटिंग बहुत रेयर होती है, और अगर आपको ये दिख जाए तो आप अपने आप को लकी ज़रूर समझिएगा, बिकॉज़ यही दिखाने के लिए आपका इंस्ट्रक्टर काफ़ी स्ट्रगल करता है और आपको दिखाने की कोशिश भी पूरी करता है. बिकॉज़ ये फ़िश जो है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और जल्दी से इंट्रूडर्स और ह्यूमंस के पास या किसी भी और क्रिएचर के पास नहीं जाते. तो आपको अगर इनकी साइटिंग होती है तो आप अपने आप को बिल्कुल लकी समझ सकते हैं. तो मुझे तो काफ़ी सारे देखने को मिल गए थे लकीली, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी. कितने खूबसूरत है ना ये सी कोरल्स, बट दे लुक वेरी डेलिकेट, बट दे आर नॉट. मुझे मेरे इंस्ट्रक्टर से पता चला दैट सी कोरल्स को टच करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बिकॉज द मोमेंट यू टच देम दे डाई, एंड नोबडी वुड वांट दीज ब्यूटीफुल सी ट्रेजर्स टू डाई, राइट? इफ़ यू वांट टू हैव दीज कोरल्स you can purchase them, but the dead ones from the licensed shops, but you can't keep the real ones as it is a punishable offense. So appreciate their beauty by gazing at them, because they look delicate, but you can get skin rashes and it can give you skin infections too. Some sea creatures can be poisonous too. तो ये बात का आप ज़रूर ख्याल रखिए. इनकी खूबसूरती देखते देखते कब मैं सरफेस से 40 फीट डीप चली गई मुझे पता ही नहीं चला. कब सारा डर एक्साइटमेंट में बदल गया, एकदम मैं सब कुछ जैसे भूल सी गई थी. द एंटायर टाइम इट फेल्ट लाइक अ ड्रीम. रियलिटी और ड्रीम में फ़र्क करना जैसे मुश्किल सा हो गया था मेरे लिए. डाइव करने के बाद I was there for 45 minutes, but how time flew I didn't even realize. 45 minutes felt like only few minutes. It was like a therapy, felt like as if I was meditating. I was totally in that moment living my dream and experiencing it. This was on top from one of my bucket list. Finally I did it and I'm so happy about it. डेवलप करते हुए मैंने देखा कि चैलेंजेस से डरना नहीं चाहिए, और ये चीज़ मुझ में आई है कि मुझे अभी चैलेंजेस अच्छे लगते हैं, और जो चीज़ से मुझे डर लगती है उससे मुझे लड़ने की हिम्मत भी बहुत मिलती है. तो मैंने ये सोच लिया था कि स्कूबा डाइविंग हमेशा से मुझे सुन के ही बहुत डर लगता था, बट मैंने इस बात तो ठान लिया था कि मुझे करना ही है. शुरू का जो डर था वो पता नहीं इतने खूबसूरत चीज़ों को देखते देखते कब वो डर खुशी और एक्साइटमेंट में बदल गया. और एक और बात कि इंडिया में जो है 40 फीट तक अलाउड होते हैं, एंड टू माई सरप्राइज आई कुड नॉट बिलीव दैट I could go up to 40 feet, which is allowed level
amateur diver, but if you have certification you can go up to 60 feet and above also. There are various certifications you can do. अंडमान में भी बहुत सारे होते हैं, 3 to 4 days का कोर्स होता है, तो आप लोगों में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो ये भी ट्राई कर सकते हैं. ये मेडिटेशन से कम नहीं था मेरे लिए, सब कुछ एक थेरेपी जैसा फील हो रहा था. मैं जो देख रही थी, मैं जो महसूस कर रही थी, पानी इतना ठंडा था, वो शांति जो मैं वहाँ महसूस कर रही थी, पानी की आवाज़ तो थी बट फिर भी एक शांति थी वहाँ पे. ऐसा मैंने कभी भी महसूस नहीं किया इससे पहले. मेरे सेंसेस इतने अलर्ट और इतने फोकस्ड कभी भी नहीं रहे इससे पहले. चलिए, तो हर खूबसूरत सफ़र की तरह आज की एक खूबसूरत सी एक्सपीरियंस का भी यहाँ पे एंड होता है, बट इसकी ब्यूटीफुल यादें हमेशा मेरे दिल में रहेंगी और ये एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी. तो चलिए, अब हमारे जाने का समय हो गया. हम लोग निकल पड़े अपने होटल के लिए. होटल चल के मैं अपना डिटेल्स में अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड. तो जैसा कि आपने देखा कि आज का हमारा स्कूबा डाइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, बहुत ही अमेजिंग था. मैंने सारे डिटेल्स आपको दे दिए हैं वीडियो में, तो आपने देखा ही. मैं वैसे भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, प्लीज़ उसको देखिए. और जो लोग थोड़ा सा भी डरते हैं इस चीज़ से लेकिन उनको करने का मन है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूँ, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है. शुरू में आपको थोड़ा सा लग सकता है कि हाँ डर लग रहा है, क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रहा है, बट अच्छा इंस्ट्रक्टर अगर आपका होगा, जैसे कि हमारा बहुत अच्छा इंस्ट्रक्टर था, तो आप बिना झिझक के करिए. एक लाइफ टाइम में एक बार करने लायक एक्सपीरियंस है ये. मतलब आप कभी नहीं भूल पाएंगे जो आपके साथ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा. इतना बढ़िया एक्सपीरियंस मेरे लाइफ में आज तक मुझे जैसा फ़ील हुआ, मुझे एक टाइम के लिए तो ऐसा लगा जैसे मैं कोई ड्रीम देख रही हूँ. इट वॉज़ टू गुड टू बी ट्रू. मतलब मुझे बिलीव बिल्कुल नहीं हो रहा था कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं ये सच में देख रही हूँ. इट वॉज़ वेरी सरियल. तो यू मस्ट ट्राई इट. एंड अंडमान्स में हमारे इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट स्कूबा डाइविंग पॉइंट्स हैवलॉक में आपको मिलेगा, या नीमो बीच में, या गोविंद नगर बीच में.
तो आप कर सकते हैं। बैरन आइलैंड्स में भी होता है, बट उसमें 3 to 4 months रेनी सीज़न में आपको उसका रेस्ट्रिक्शन मिलेगा, अदरवाइज़ आप कर सकते हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बट हाँ आप थोड़ा टैन ज़रूर हो जाएंगे, जैसे कि थोड़ा बहुत आपको पता चल रहा होगा मेरे फेस पे। आप थोड़ा सा टैन हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द सॉल्टी वाटर, बट प्लीज़ डू ट्राई इट, इट्स अमेजिंग। मतलब मैं जितना कहूँ उतना कम है। सो यू गो एंड ट्राई इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस। और आप लोगों में से अगर किसी ने स्कूबा डाइविंग का एक्सपीरियंस इससे पहले किया है तो प्लीज़ डू शेयर दैट ऑल्सो विथ मी एंड लेट मी नो कि हाउ यू फेल्ट व्हेन इट वाज योर फर्स्ट टाइम। सो तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून। टेक केयर, बाय बाय।